हाल ही में जून 2023 में अरेबियन सी में एक साइक्लोन जनरेट हुआ था जो कि गुजरात की कोस्ट पर जाकर टकराया। उस साइक्लोन का नाम रखा गया बिपरजॉय, जो कि एक बंगाली वर्ड है जिसका मतलब होता है डिजास्टर या फिर कैलेमिटी। इस न्यूज को सुनने के बाद मेरे दिमाग में कुछ सवाल दौड़ने लगे कि गुजरात में आए साइक्लोन का बंगाली नाम कैसे पड़ा, और उससे भी बड़ा सवाल, हम बाकी नेचुरल डिजास्टर्स के तो नाम नहीं रखते, तो फिर साइक्लोन्स के ही नाम क्यों रखे जाते हैं, और अगर रखे भी जाते हैं तो ये नामकरण करता कौन है। और अगर आपके दिमाग में भी ऐसे कुछ सवाल है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। Formation of a cyclone. साइक्लोन्स यानी कि चक्रवात हमारे अर्थ पर होने वाले वन ऑफ द मोस्ट कॉमन नेचुरल डिजास्टर्स है। लेकिन क्या आपको पता है कि साइक्लोन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? ज्यादा डीप में ना जाते हुए अगर एकदम आसान भाषा में समझाऊं तो समुद्र में जब विंड्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, लेकिन अर्थ की कोरिलिस फोर्सेस की वजह से जब ये विंड्स स्पाइरल करने लग जाती है तो समुद्र में एक वी शेप का स्टॉर्म फॉर्मेशन हो जाता है, और इसी को हम साइक्लोन कहते हैं। जब किसी साइक्लोन का फॉर्मेशन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है तो ऐसे साइक्लोन्स को हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहते हैं, और इंडिया में आने वाले सभी साइक्लोन्स ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ही होते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले साइक्लोन्स के बारे में एक फन फैक्ट, क्या आपको पता है कि साइक्लोन्स को वर्ल्ड के अलग अलग रीजन्स में अलग अलग नामों से बुलाया जाता है? जैसे कि अमेरिका में साइक्लोन्स को हरिकेन्स, चाइना में टाइफून्स और ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज के नाम से बुलाया जाता है। Why do we name a cyclone? वैसे तो सभी साइक्लोन्स की एवरेज स्पीड 63 किलोमीटर पर आवर की होती है, लेकिन सभी खतरनाक और डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन्स की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा की होती है। इतनी ज्यादा स्पीड होने के कारण साइक्लोन्स एक कंट्री से दूसरे कंट्री, यहाँ तक कि कभी कभार एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में भी ट्रैवल कर जाते हैं, और यही एक मेन कारण है जिसकी वजह से साइक्लोन्स का नाम रखा जाता है, ताकि कंट्रीज को आपस में कम्युनिकेट करने में आसानी हो सके। History of cyclone naming. सबसे पहले साइक्लोन्स के नाम रखने की शुरुआत एक ऑस्ट्रेलियन मेट्रोलॉजिस्ट क्लेमेंट रैग ने की थी। क्लेमेंट ने अर्ली 20th सेंचुरी में ऑस्ट्रेलिया की क्वीनलैंड इलाके में आने वाले सभी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का ट्रेंडी और कैची नाम रखना स्टार्ट किया। उन्होंने साइक्लोन्स के नाम उस समय के बड़े और फेमस पॉलिटिकल फिगर्स और सेलिब्रिटीज के नाम पर रखना स्टार्ट किया, और जब उनसे इस चीज का कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ऐसा करने से साइक्लोन के आने की खबर लोगों के बीच में जल्दी स्प्रेड हो जाया करती थी। क्लेमेंट का ये आइडिया धीरे धीरे पॉपुलर होने लगा, और फिर 1940s में यूएस ने भी साइक्लोन नेमिंग का ट्रेंड स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद पूरे वर्ल्ड ने इस ट्रेंड को एक्सेप्ट कर लिया। Who names the cyclones? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, उसने हमारे पूरे अर्थ को 10 साइक्लोन प्रोन एरियाज में डिवाइड करके रखा है, और हर एक एरिया के लिए एक स्पेशलाइज्ड लोकल डिपार्टमेंट भी अलॉट किया गया है, जो कि उस एरिया में आने वाले सभी साइक्लोन्स का नाम रखने के लिए जिम्मेदार है। फॉर एग्जाम्पल, अगर साउथ इंडियन ओशन की बात करें तो इक्वेटर से लेकर 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक और 40 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लेकर 100 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक जितना भी एरिया बनता है, इस पूरे एरिया में आने वाले सभी साइक्लोन्स के नाम रखने की जिम्मेदारी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की है। इस पूरे एरिया में इंडिया को मिलाकर 13 कंट्रीज आती है। ये सभी कंट्रीज पहले से ही 3 से 4 नाम इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को दे देती है, और फिर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट उन नेम्स को कंट्रीज के अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाइज एक टेबल में अरेंज कर देता है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और फिर इसी टेबल में से फ्यूचर में आने वाले साइक्लोन्स का नाम रखा जाता है। जैसे कि अभी रिसेंट में आए साइक्लोन का नाम था बिपरजॉय, जो कि इस टेबल में पहला नाम है जिसे कि बांग्लादेश कंट्री ने दिया है। और जो अगला आने वाला साइक्लोन है उसका नाम रखा जाएगा तेज, जो कि इस टेबल में सेकेंड नाम है जिसे कि इंडिया ने दिया है। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। कमेंट करके बताइए कि आपको अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।